निर्माण कैसे होता है। अच्छा, वो व्यक्ति मेरे पास जब आया था मिलने के लिए, तो भारत सरकार का एक पूरे देश के लिए आंदोलन शुरू हुआ था कौशल विकास का। तो उसी तारतम्य में मेरे से मिलने आया था। घटना तो 3 साल पुरानी है। उसने पहला प्रश्न पूछा कि साहब, ये गायत्री धाम को पूरा मैं देख चुका हूँ, पूरी धरती पे घूम लिया हम दोनों जन, और हम इस प्रोजेक्ट को इस रूप में पसंद करते हैं कि आप बिना सरकार की सहायता के इस तंत्र को चलाते कैसा हैं, और ये तंत्र जो आपने बनाया है इसके पीछे आप लोगों का कौन सा दृष्टिकोण था जो इस तंत्र को बनाने के लिए आप में पात्रता बढ़ाता रहा। क्योंकि क्या होता है, किसी चीज को या किसी सिस्टम को खड़ा करने के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता होती है। तो ये तो पूरा आध्यात्मिक तंत्र बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर आके लगा कि इसमें तो जो सरकार की योजना है और जो भगवान चाहता है वो सारा गायत्री परिवार काम कर रहा है। मैं कहा, भैया आप रात रुकेंगे कि अभी जाएंगे? बोले आज रात रुकेंगे, कल का सूर्योदय देखेंगे, कल का यज्ञ करेंगे, हमने दिनचर्या पढ़ लिए। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा कि रात के ध्यान में मैं बैठ करके आपको बताता हूँ। अब मैं गया वापस 44 साल पीछे, जब मेरा गायत्री परिवार में दूसरा जन्म हुआ था। एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म हम आप सबका होता है, और दूसरा जन्म होता है गुरु के गर्भ से। तो हमारी 2 माँ होती है। एक माँ हाड़ मास की होती है जो हमारा शरीर का जन्म देती है, और एक होती है जो हमारी आत्मा का बोध करा करके हमारे हृदय और मस्तिष्क का जागरण करता है और हमारी संवेदना में सजलता लाता है और मस्तिष्क में प्रखरता लाता है। तो उसको भी हमारे ऋषि कहते हैं ये दूसरा जन्म है। अब जब दूसरा जन्म हो गया तो दूसरे जन्म के बाद कौन कौन सी ऐसी प्रेरणाएं मिली इस पंचभौतिक काया को, इस सप्त चक्रों की द्वारों को, इस सप्त धातुओं को, इस सप्त लोक के सृजन के लिए। तो उसमें मेरे को 7 सूत्र मिले थे। तो मैं आपको 7 सूत्र इसलिए बता रहा हूं कि कभी आपके जीवन में भी, आपकी फील्ड जो भी हो, हम तो एक खुले दिल के व्यक्ति हैं। तुम गायत्री परिवार के झंडे के नीचे ना करना चाहो तो मत करना, किसी भी झंडे के नीचे कर देना, या स्वयं का झंडे के नीचे कर देना, स्वयं के नाम के नीचे कर देना। युग निर्माण का आवाहन, निमंत्रण विश्व के प्रत्येक भाषा, प्रत्येक विश्व के व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहला सूत्र जो मेरे को मिला था वो मिला था हमारे जीवन में अटूट आत्मविश्वास के रूप में अपने प्रचंड पुरुषार्थ को करना। पहला सूत्र क्या था? अटूट आत्मविश्वास के साथ में प्रचंड पुरुषार्थ करना। ये सबसे पहला सूत्र था। यदि जिंदगी में कोई व्यक्ति सफल होना चाहता हो तो हमेशा ध्यान रखना, प्रचंड पुरुषार्थ आप कितना भी कर लोगे, लेकिन यदि आपके पास अटूट आत्मविश्वास नहीं है तो प्रचंड पुरुषार्थ एक दिन दिशाएं बदल लेता है, एक दिन पाला बदल लेता है, एक दिन अपने काम को बेकाम मान करके निकम्मा तक बन जाता है, बिना काम का आदमी हो जाता है। दूसरा सूत्र बड़ा गंभीर मिला अपने जीवन में, ईश्वर की कृपा के ऊपर एक अडिग आस्था। एक बात तो तय कर ली थी, मेरे गुरु ने जो लिखा है, मेरे गुरु ने जो बोला है, वो कोई भाषा नहीं है, ये उनका अनुसंधान है और ये हो चुका है। मेरा अनुसंधान बाकी है, और मैं अपने जीवन को एक शिष्य की प्रयोगशाला यदि बना रहा हूं तो मेरे गुरु की हर शब्द को अटूट आस्था के साथ मुझे मानना है। उसमें संशय नहीं, अविश्वास नहीं, किंतु परंतु नहीं, कोई बहाना नहीं। और तीसरा महत्वपूर्ण मिला, उद्देश्य के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए 24 घंटा तैयार रहना पड़ता है। यदि हमने कोई उद्देश्य बना लिया, कोई काम का लक्ष्य बना लिया, तो ये उद्देश्य क्या मांगता है? एक बड़ा बलिदान मांगता है। अरे जो हासिल करना चाहते हो उसकी पहले कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए तो आपको एक बाजार में पेंसिल नहीं मिलेगी, एक आम का फल नहीं मिलेगा मेरे भाई। बिना दावेदारी के, बिना पात्रता के कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ब्याह शादी नहीं होंगे। चौथी बड़ी बात और दिमाग में आई, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर गुजरने का एक बलिदानी साहस। साहस तो सब लोग करते हैं, लेकिन बलिदानी साहस, इसके लिए मुझे जान भी कमानी पड़े, धन भी गंवाना पड़े, इसके लिए मुझे अपने जीवन का कोई सुख भी खोना पड़े, तो मैं खोने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि साहस हमेशा बलिदान मांगता है।
साहस कोई शब्द नहीं है, साहस की अग्नि है व्यक्ति का बलिदान। अगला और महत्वपूर्ण है 5वां सूत्र, परिवेश में जितने भी हमारे संपर्क में आते, पारस्परिक उनकी परस्पर की जो भावनाएं होती हैं, उनका हम सदैव एक सौहार्दपूर्ण तरीके से ऐसा स्वागत करें कि चाहे कभी हमारा विरोधी भी रहा हो, चाहे हमारा बिना सहयोग करने वाला भी रहा हो, और किसी कारण से कहीं न कहीं वो हमारे से मिल गया है, तो आप ये तो मान के चलो कि मैं हर दिन कोरा कागज हूं, इस पे कुछ नया ही लिखना है, नया ही लिखना है, नई खुशबू से ही सूर्य उदय करना है, जब जाकर के ये बात आदमी की बनती है। नहीं तो आदमी क्या करता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जिंदगी की अंतिम सांस तक टारगेट बना लेता है लोगों को। ये आदमी ऐसा है, ये बेनेसी है, इनकी मेरी जमती नहीं, मेरी बात नहीं होती, उनके सामने मेरे को मत ले जाना, मैं बात नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, अपने को यदि पूर्वाग्रह की ग्रसित भावना में जीना है और कुंठित विचारों में जीना है, तो न तो युग निर्माण होगा और न स्वयं भगवान अपने शरीर का उपयोग करेगा। भगवान अपने शरीर का उपयोग निर्मल मन में प्रवेश करके करता है, पीले कपड़ों से नहीं करता है, चोटी से नहीं करता, जटा से नहीं करता है, टीके से नहीं करता है, और कागज की डिग्री से भी नहीं करता, न जाति से करता है। वो पक्षपात करता तो फिर रेदास के पास क्यों जाता, सबरी के पास क्यों जाता, वो सुदामा के पास क्यों जाता, वो केवट के पास क्यों जाता, वो ग्वाल वालों के पास क्यों जाता, रीछ बानरों के पास क्यों जाता। उसको तो वो निर्मल मन के व्यक्ति चाहिए जो कोरे कागज की तरह जागते हो और खिले फूल की तरह महकते हो। अगला और महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में ये बात यदि समझ में आ जाए तो आप देखना कितना आनंद आ जाएगा। 6वां सूत्र, कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन को किसी भी कीमत में डगमगाने नहीं दे, उसकी क्षमता को बनाए रखे। कई बार चाहे आपका व्यक्तिगत कोई व्यवसाय हो या काम हो, नौकरी हो, उद्योग हो, या फिर हमारे जैसा ऐसा राष्ट्र सृजन का नई चिंता तो दूसरों की चिंता में जी रहे हैं, न खुद का काम तो राष्ट्र निर्माण का ही जिम्मेदारी लेके अपनी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति कहाँ नहीं आती है और किसके जीवन में नहीं आती है। यदि जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, झंझावात आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, तो एक चीज ध्यान रखना, अपनी मन स्थिति को गड़बड़ाने मत देना। उसकी क्षमता में तत्काल उसके साथ और क्या हो सकता है, मतलब बुरे से बुरे में भी क्या अच्छा हो सकता है, वह हमें खोजना है। अरे मेरे भाई, देखने को तो कांटा है, लेकिन अभी तो कांटा है, लेकिन यदि कांटा चुभ गया तो कांटा ही उस कांटे को निकालेगा, उसको निकालने के लिए कोई दूसरा औजार काम आता नहीं है। तो कठिन परिस्थितियों से भी कठिन मन स्थिति ही बाहर निकालती है। तो कठिन मन स्थिति में जो लोग अपना धैर्य और अपनी व्यवस्था को मस्तिष्क में संतुलन बना के रखते हैं, तो हम जिस फील्ड में भी है, रात दिन हमारी प्रगति का सूर्य चमकेगा। अंतिम 7वां सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रसन्न रहने एवं समस्त भाई बहनों के बीच में अपने जीवन की प्रसन्नता कायम रखने के लिए हमेशा हमेशा उदार हृदय से अपने को जीना है। क्योंकि आप आश्चर्य करेंगे, प्रसन्नता वो फूल है, प्रसन्नता वो आदमी का सौंदर्य है, प्रसन्नता वो अमीरी है जो हर गरीबी को भी अमीरी में बदल देती है, हर कुरूपता को भी सुंदरता में बदल देती है, और हर रोग को भी दवा में बदल देती है। ऐसी मन स्थिति हमारे चेहरे पर क्या होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, हंसमुख चेहरा, प्रसन्न मन, प्रसन्न हृदय। किसी भी कीमत में हम न तो माथे पे हाथ रखें, न हताश हो, न डिप्रेशन में जाए, न निराश हो, और न ये सोचे कि क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो होगा अवश्यंभावी है, तुझे ही देखना है। अच्छा चल तेरी जय हो गई, अच्छा चल तेरी पराजय हो गई, तो दोनों तेरी कहां हुई, ये तो उस समय की हुई है, आपकी नहीं हुई है। भाई बहनों, यदि किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि मैं जय हो गया, मेरी पराजय हो गई, मेरी विजय हो गई, मैं जीत गया, मैं हार गया, वो आदमी कर्मयोगी नहीं है। ये गीता कहती है, कर्मयोगी व्यक्ति वो होता है जो जय पराजय का नहीं, अपने लक्ष्य का ध्यान रख करके काम करता है। जय पराजय किसकी हुई है,
उस समय की हुई है, और आपका शेष समय यदि अभी भी बचा है तो फिर हमारे हारे हुए पाले हम फिर जीतेंगे। और जिस आदमी ने जीत और हार को मान लिया तो उनके जीवन में पराजय निश्चित है, निश्चित है, दुख ही दुख निश्चित है। ये 7 बातें यदि आपको अच्छी लगे तो ये गायत्री मंत्र का मैंने एक प्रायोगिक अभ्यास पिछले 44 साल में किया, उसका निष्कर्ष बताया। इससे मुझे 7 उपलब्धियां भी मिली, आप लोग खुद भी देख रहे हैं। मैं एक झोपड़े में पैदा होने वाला गरीब किसान का बच्चा हूं, और मेरे घर में कोई भी व्यक्ति बारखड़ी भी नहीं जानता है और 1 से 20 तक पूरी गिनती भी नहीं जानता है। इतने गरीब घर का, और इतने गरीब घर का कि मेरे बचपन में मैंने गेहूं की रोटी मेरे घर नहीं देखी, दूसरों के घर देखे। मेरे घर में तो मैंने मक्की और ज्वार की रोटी देखी और मिर्ची और चटनी देखी बचपन में। मेरा बचपन भी बहुत अभाव में बीता, लेकिन गुरु कृपा की गोद जब मेरे को 5 साल की उम्र में मिली, और जैसे जैसे मेरा गुरु तत्व के प्रति आकर्षण बढ़ता गया, तो आज वहां ला करके खड़ा कर दिया जहां कोई टाटा बिरला का बेटा खड़ा होगा। तो ये तो समझ लो कि गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा नया जन्म दे देती है, नया सृजन कर देती, नया वैभव दे देती है, नया आयाम दे देती, नया अध्याय देती, नया वैभव देती है। तो क्या क्या मिला है? तो मेरे को 7 चीजें मिली है। सबसे पहले तो धन की इतनी वृद्धि हो गई है कि कई बार हमको लोगों को, हम मांगते नहीं किसी से, जबरदस्ती कोई अकाउंट में डाल देते। तो आप में से वो लोग बैठे हुए हैं जिनको हमने 10-10 लाख रुपया अकाउंट में से निकाल के वापस किए हैं। वे हमारे बगैर पूछे डाल क्यों दिया आपने? हमारे किसी भी योजना को हमारे तरीके से हम बनाते हैं, हमारे तरीके से चलाते हैं। हमारी बगैर अनुमति से जिन्होंने भी अकाउंट में पैसा डाल दिया, 10-10 लाख रुपया लोगों ने डाल दिया, हमने वापस किया। क्यों बंटी भाई? यहाँ है बंटी भाई अकाउंट वाला कोई? तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे खबर करी बच्चों ने, बोले अमुक अमुक ने पैसा डाल दिया, हमको वापस करो बेटा, अपन ने किसी से मांगा नहीं, डाल क्यों दिया? हमको जरूरत होती तो हम योजना बनाते हैं, और हम योजना बोलते हैं, न तो चंदा मांगते हैं और न कोई गुप्त में देता, हम लेते नहीं है। एक आदमी दक्षिण अफ्रीका से आया 7 लाख रुपए की पोटली लेके, बोले ले लो तुम। नहीं भैया हम लेते नहीं, ऐसा 1 रुपया नहीं, हम छुए भी नहीं इसको। लेकिन मैं तो देने आया हूँ, बहुत आपका गायत्री धाम का नाम सुना, इतना अच्छा काम हो रहा है। उनको बात ठीक है, लेकिन भैया यहाँ की व्यवस्था बहुत अलग है, उधर आज्ञा है। 25 लाख रुपए का आदमी देने आया बुरहानपुर से, रामगोपाल पोद्दार जी, हर महीने 1 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए। मैं कह नहीं भैया इसमें कोई योजना नहीं है, 1 रुपया किसी का लेना नहीं है। वो गौ माता बैठी है, उसने भूमि पूजन किया और वो खुद बनाएगी। उसने बोला बेटा इसमें 1 रुपया किसी से नहीं लेना, नहीं लेना। वो कहीं उसने बोला है कि यहाँ पे लेना है तो लिया है हमने, नहीं लेना है तो फिर तुम आग्रह मत करो दादा, चलो नहीं तो गाय के पास। गाय के पास खड़ा कर दिया, उसने भी सिर हिला के मना कर दिया, नहीं लेना बेटा। उसके चरणों में माथा टेक दिया वो आदमी ने। कपड़ा मिल का मालिक था, कोई छोटा मोटा आदमी भी नहीं। हमने कहा हम बुरहानपुर में आश्रम बनाएंगे, वहाँ के लिए तुम सोचना। उस आदमी ने कहा 25 लाख 2.5 करोड़ रुपया हमारे उस आश्रम में लगा दिया, अकेले आदमी ने। और आज वह हमारे 400 बच्चे पढ़ते हैं, वो भी गडरियों के जो केवल मातृभाषा जानते थे, उन बच्चों के लिए वहाँ काम किया। 75 गांव का उसको तीर्थ बनाया, वहाँ लगा दिया। तो जहाँ जरूरत है वहाँ लगा दे भाई, यहाँ तो जिसके संकल्प की शक्ति वही लगेगा। कार्य कुशलता में एक गजब का प्रवीणता है, क्योंकि मेरी मैट्रिक तक पढ़ाई है, कोई मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है। पूना में जाके नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग ली गांधी जी के आश्रम में। पूना में फिर अगला इसका डिप्लोमा कोर्स मैट्रिक की डिग्री के बाद हो जाता वो किया। इलाहाबाद हिंदी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद विशारद का कर लिया, जो 10वीं मैट्रिक के पास होता है वो कर लिया। इसके बाद में मेरी कोई आगे की कोई डिग्री भी नहीं है। बाकी फिर यार कैसा हुआ, विश्व के संपूर्ण चेतना का ज्ञान आ गया, विश्व के संपूर्ण मैनेजमेंट का ज्ञान आ गया, 7 आंदोलनों को धरती पे पैर रख करके कैसे चलाना। तो ये प्रवीणता बाद में पता लगे कि जो गुरु को हमने अपना जीवन दिया वो हर भाषा जानता, हर टेक्निक जानता, हर विधा जानता है। वो एक कोरे कागज की तरह उनके चरणों में बैठ गए, एक रीते पात्र की कलश की तरह। अब इसमें आपको क्या भरना है, पोली बांसुरी की तरह आपको क्या बजाना है, आप बजाएंगे और हमारा शरीर पोला है, इसके सुर आप छेड़ना। तो आप देख रहे हैं इसी क्षेत्र में मेरे को 34 साल हो गए। इस क्षेत्र में 4 अप्रैल 1987 को मैं पहली बार सेंधवा आया,
और जब से लगा करके 9 साल किले अंदर का सृजन किया, 25 साल इधर हो गया। इसके बाद में अलग अलग 5 राज्यों में जाकर के जो 5 संस्थान खड़े हुए। इसके बाद में अगला और बड़ी उपलब्धि मिली, संबंधों की भावनात्मक विकास हुआ। एक तो संबंध रहते कुटुंब के, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ है, मेरे बाप है, लेकिन भावनात्मक संबंध इस लेवल का खड़ा हुआ कि मेरे पास आप में से ही कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे बेटा मानते हैं, जीजी को बेटी मानते हैं। ऐसे कई लोग खड़े हैं कि हमारे कोई भी सुख दुख होते हैं तो हम खबर भी नहीं करते, किधर मालूम पड़ता है तो मिलने चले आते हैं। और वैसे ही चले आते हैं जैसे कोई हमारी माँ मिलने, हमारा बाप मिलने आया, हमारा कोई निकट खून का रिश्तेदार आया। तो हमने तो केवल एक घर छोड़ा, एक माँ बाप छोड़े, लेकिन आप जैसे अनेक घरों में और अनेक माता पिता भाई बहनों का प्यार यदि माया है तो उसी 7 सूत्रों की उपलब्धि के कारण ये उपलब्धि मिली, संबंधों का नया रिश्ता मिला। इसके बाद में चौथा सूत्र है उत्तम स्वास्थ्य। इस धरती का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हाकिम, कोई कंपनी बोल नहीं सकती कि मेवालाल पाटीदार को किसी ने दवा दी हो। हाँ, बचपन में मेरी आज से 44 साल पहले कोई मेरे माँ बाप ने कोई खिलाया पिलाया, भगवान उनको माफ़ करना, उसके बाद का इतिहास नहीं कोई बोल सकता है यदि किसी ने मेरे को हॉस्पिटल देखा हो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे 120 की स्पीड है मेरे, 80 की स्पीड में 200 लोगों को दौड़ाता हूँ। 40 में तो लोग कुचल के चले जाते दादा, 40 की स्पीड में तो लोग कुचल के चले जाते, जीने नहीं देंगे। कम से कम तुम जीना हो तो 60 की रखो और कुछ करके दुनिया में जी करके नाम करना हो कि कोई आदमी आया था कुछ करके गया, तो कम से कम 80 के, और किसी दूसरे को चलाना है तो फिर 120 के। भाई 80 में दूसरे को चला दो तो खुद कितना चलना पड़ेगा? 120, तब दूसरा आदमी 80 चलता। अब तुम 60 में चलोगे तो वो तो सीधा ही 20 में चले जाएगा। तुम बोलोगे यार चलना यार उस गांव में, तो पहले ही बोलेगा अभी तो 1 महीना है, अभी तो चलेंगे, रुक बैठ, चाय नाश्ता ले बैठ, क्या यार तू भी फोकट के काम में लगा रहता है। तो तुम्हारी स्पीड जो थी ना उसको सीधा 20 पे लाके खड़ा कर देगा। हम कोई भी काम बहुत फास्ट गति से करते हैं, चाहे कोई योजना बनाना, निर्माण करना है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे को कई बार तो किसी से पूछने का भी टाइम नहीं रहता। किसी बिल्डिंग को बनाना है, 3 बजे आया फिक्स, ये नक्शा है, ये डिजाइन है, ये योजना है, बनाया ना, दंड से भूमि पूजन किया और भूमि पूजन के दिन घोषणा कर देते हैं कि अमुक अमुक तारीख को इतनी बजे लोकार्पण। फिर वो बिल्डिंग 1 करोड़ की होगी, 10 करोड़ की हो कि 5 करोड़ की हो, तो वो पैसा भी आ जाता है, उद्घाटन भी हो जाता है ना, जो जिसके लिए बनाया वो काम भी चल जाता है, क्योंकि वो तो महाकाल का काम है। मेरा काम हो तो रुक जाएगा, बाकी मैं तो उसका काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कतें नहीं, फटाफट सूतज पकड़ो। और कहीं किसी की कहीं एनओसी लेना नहीं, कहीं नोडी लेना नहीं, किसी को पूछना नहीं, क्योंकि तार फेंसिंग के अंदर कहीं भी खंबा ठोको नहीं, अपनी जमीन ट्रस्ट के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रखा, कोई अवैध मामला भी नहीं, सब 1 नंबर का काम। अगला और महत्वपूर्ण, मानसिक क्षमता में एक चमत्कारी वृद्धि देखे। मानसिक क्षमता में चमत्कारी वृद्धि का अर्थ में क्या बता रहा हूँ समझना। यदि मेरे सामने कोई आदमी मेरे को बोले यार भैया तुम्हारी वो आदमी पेट भर के बुरे कर रहा था, बाकी मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ। कोई आदमी बोले कि वो आदमी तुम्हारा पेट भर के विरोध कर रहा था, मैं उसका विरोध नहीं करता। कोई आदमी बोले कि वो तुम्हारे को निपटाने का षड्यंत्र कर रहा है, तो मैं तत्काल उसके लिए एक अनुष्ठान शुरू कर देता हूँ, उसके परिवार के सुखी जीवन के लिए, कि बेचारे का परिवार सुखी रहे और वो आदमी को भी भगवान अच्छी बुद्धि दे। बाकी मेरे मन में उसके प्रति न तो दुर्भावना आएगी और न उसके प्रति ऐसा भाव आएगा कि मेरे दिमाग में उसको मैं टारगेट बना लूं कि अमुक अमुक आदमी मेरा दुश्मन है या मेरे प्रति गलत सोच रखता है। मैंने तो एक सोच बनाई, शक्ति उतनी है, इसको 24 घंटे युग निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में लगा कर रखना। इसकी एक पल भी दूसरी जगह सोचने में लगाया तो अपना चलता रथ रुक जाएगा, क्योंकि शक्ति उतनी है, 2 किलोमीटर चलना है, उतना ही पेट्रोल है। अब उल्टे रास्ते चले जाओगे तो उतना भी जल जाएगा, तो उल्टे आप 4 किलोमीटर पीछे हो जाओगे। इससे अच्छा है कि अपनी ट्रैक पे चलो तो 2 किलोमीटर आगे चले जाओगे। ये हमारे ऋषि का सूत्र है, समझ रहे? बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। आगे और महत्वपूर्ण है, जिसमें 7वां और अंतिम सूत्र है बौद्धिक क्षमता का एक अपार जागरण। मतलब देखो, कोई भी विषय पर हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं
कि किसी को बोलना रहता है तो वो मेरे को बोलते, पंडित जी वहाँ अमुक जगह पे बोलना है, कहीं ऐसा ऐसा बोल देना, ये सूत्र है। तो बोले यार तुमको इतनी जड़ी बूटियों के नाम, इतने सूत्रों के नाम, इतने ऋषि ऋषिकाओं के परंपरा के नाम कैसे याद रहते हैं? मैं कहा इसका कहीं नहीं कारण रहता है, अपने दिमाग को उनका दिमाग बना दिया तो वो याद दिला देते हैं। अब मेरे बचपन में सड़क पे मैं बंगड़ी चलाता था तो वहाँ एक आदमी मिट्टी डालता था, उसका नाम भारत था, वो साइकिल पे आता था, तो मेरे पास इलाज कराने आया, तो आया सबके बीच में लाइन से। मैं कहा और भारत भाई क्या हालचाल? वो तो बेचारा फूट के रोने लग गया। बोले यार मेरे को नाम से कैसे पहचानते हैं? मैं कहा भैया मैं चौथी पढ़ता था, जब आप रोड पे मिट्टी डालते थे, आप सेगांव रहते ना, तो सेगांव घेगा रोड पे आप मिट्टी डालते, मैंने कहा आपका नाम भारत भाई है। मैं कहा आपकी साइकिल पे आपने लिख रखा था भारत, तो मैंने पढ़ लिया था, और आप आगे आगे चल रहे थे, पीछे चल रहा था मैं, तो मैंने आपको स्कूल सूरत बचपन में देखी थी, वो बचपन की सूरत देख लो, मेरे को आज 55 साल की उम्र में भी याद है। सोच लो, एक बचपन के दांत नहीं गिरे थे उस आदमी का चेहरा आज याद है। तो किसी से हम मिलते हैं भूलने के लिए नहीं, अजर और अमर अपने दिमाग में उसकी याद के लिए मिलते हैं। अगला और महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, आध्यात्मिक और आत्मिक एक ऐसी सुगंध और ऐसी सफलता इस मार्ग में मिलती है कि जिसको मैं शब्दों में इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो तो मेरा अनुभव है। आप लोग कुछ कदम चल के देखना, वो अनुभव आपका भी बन जाएगा, क्योंकि अध्यात्म की भाषाएं जो रहती ना, उसको कहानी किस्से के रूप में या उदाहरणों के रूप में समझाया नहीं जा सकता है, वो तो अनुभूति है। वह अनुभूति तो बीज को गलने के बाद ही मिलती है कि जब वो फल बनता है और उसके नीचे जब लोग आकर के फल खाते, छाव में बैठते हैं, तो पेड़ को कितना सुकून मिलता होगा। वह अनुभूति बीज नहीं बता सकता, वो गला हुआ बीज ही बता सकता है। अगला और अंतिम, इतना बड़ा ये 7 सूत्र मिले और 7 उपलब्धियां मिले। बाकी मेरी 3 परीक्षा हुई थी। पहली परीक्षा हुई थी, मेरा प्रश्न मेरे सामने 3 प्रश्न आए थे, उन 3 प्रश्नों का मैंने उत्तर कैसा दिया वो ध्यान से सुनना, ये सबको देना पड़ता है, बहुत सारे लोग तो उत्तर ही गलत दे देते हैं। सबसे पहला मेरे सामने प्रश्न आया, मेरा विरोध होने लगा, और विरोध इस कदर होने लगा कि शांति कुंज हरिद्वार में मेरे गुरुद्वारे में मेरी इतनी मोटी फाइल बन गए। यदि नहीं विश्वास हो तो सद्य कपिल बाबू जी से आप जाके शक्तिपीठ प्रकोष्ठ में पूछ सकते हैं कि उस सेंधवा के परिव्राजक मेवालाल पाटीदार का कोई मामला, तो जैसे वकीलों के यहाँ फाइल रहती है इतनी बड़ी फाइल, विरोध की फाइल, तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले बेटा ये मामला क्या है? मैं कहा फाइल मत खोलना, किसी का नाम मत बताना, मुझे क्या नहीं करना चाहिए वो आप बोल दो, और क्या करना चाहिए ये बोल दो। मैं तो जीवनदानी व्यक्ति हूँ, मैंने गुरु जी के लिए जीवन दान दे दिया। मैं जो गलत कर रहा हूँ तो आप इसीलिए मेरे बड़े भाई कि आप मेरे को बताओ ये काम मत करना, और मैं यदि सही कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा और अच्छा कैसा करूँ परिष्कृत रूप में, तो उसका थोड़ा आशीर्वाद दे दो कि बेटा इस काम को ऐसे ऐसे कर तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ये 2 में से जो आपको लगे तो मैं आपसे कल मिलने आता हूँ। कितने बजे आऊँ? क्योंकि 9 बजे आना। अब 9 बजे मैं वापस गया, तो मेरे को पूछे कि हम तुमको नाम बता रहे थे, हम तुमको चिट्ठियां बता रहे थे, तुम क्यों नहीं पढ़े, इसका उत्तर दे दो तो हमारा उत्तर हम दे देंगे। तो मैंने उनके इस उत्तर का क्या उत्तर बोला मालूम? मैं स्वप्न में भी मेरे प्रतिद्वंदी के प्रति गलत विचार नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं वो चिट्ठियां पढ़ना नहीं चाहता था। और आम आदमी की भावना क्या होती मालूम? कोई बोल दे कि तुम्हारे बारे में उसने ऐसा बोला, कब बोला, किसने बोला, कितनी बजे बोला, किसके सामने बोला, अभी ठिकाने लगा देता। अब मैं बोल के साथ दिया, अरे तू बोल दिया तो तेरा क्या बिगड़ गया? बोलने वाले को मिला क्या पहले तो ये बता, कुछ नहीं मिला ना, तो तेरा क्या बिगड़ गया मेरे भाई? मतलब किसी के, अभी कोई मान लिया जाए कि किसी ने गाली दे दी तुमको पेट भर करके, और तुमने सोचा कि मैं गाली सुनता ही नहीं हूं, मैं तो अच्छी भाषा सुनता हूं, न तुमको गाली का रिएक्शन हो गया, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम लोगों की गालियां सुनते हो। गलती तुम्हारी है। तुम तो ये बोलो ना कि मैं तो दुनिया में अच्छा ही सुनने वाला व्यक्ति हूं, मैं अच्छा ही सुनता हूं, तो फिर किसके मन में जो वो बोले, 2 मुंह बोले, फिर पेड़ बोले, 24 घंटा बोले, आप ढोल बजा के बोले, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सुनना सीखा है वो तो आपके कान का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ। दादा
आप गलत सुन रहे हो। आप अपने बारे में जब 50 लोग अच्छा बोलते हैं तो आप किसी को भी नहीं बोलते कि वो अमुक आदमी ने अच्छा बोला, लेकिन 50 में से एक आदमी बुरा बोलता है तो आप 50 को बोलते कि ऐसा बोलता, ये ऐसा बोलता। अर्थ दादा, ये एक को तू क्यों इतना महिमा मंडित कर रहा है? वो 50 के बारे में सोचना। तो 50 ने जो आपको अच्छा बोला, 50 ने आपकी तारीफ करी, 50 ने आपको सहयोग दिया, वो तो गया, और वो एक को तुमने ऊपर बिठा दिया और यहाँ बिठा दिया, और उसको रात में भी उसके बारे में सोचा करते, छाती धड़धड़ करने लग जाती जब भी सोचते हैं। कई लोग हार्ट बीट बढ़ती, इससे क्रोध आता है, इसको बोलते प्रतिशोध। क्या बोलते शुद्ध भाषा में? इसका क्या था? शोध। और आपका क्या था? इसके गुस्से को आप प्रति उत्तर देना चाहते हैं। तो प्रतिशोध में आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं जीते हैं, वो तो अपने गुरु के परम धाम में परम कल्याण की परम भावनाओं में जीते हैं। हमको सुनाई नहीं देता कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है। यदि स्तुति और निंदा चुगली सुनाई देगा तो स्तुति करने वाले अच्छे लगने लग जाएंगे और बुरे करने वाले कांटे लगने लग जाएंगे। तो ये क्यों नहीं ध्यान रखते, फूल भी तेरे और हे जगत के रचयिता, तू जैसे राखे वैसे हम, बस तेरी निगाह में हमको ना। इनकी निगाहें तो बहुत छोटी है। सहस्त्र पुरुषाय, सहस्त्र नेत्राय, सहस्त्र कर कमल वाला वो मेरे साथ है। तो फिर ये 2 आंख वाला 2 हाथ वाले की तुम इतने प्रभावित हो गए उसको मानने वाला, ऐसा मत करना भैया। तो मैंने उसका उत्तर कैसा दिया, इसमें मैंने लिखा है, मौन रहें और अपनी पात्रता बढ़ाएं। यदि कोई विरोध कर रहा ना तो अपने को अपनी गलती दिखती नहीं है, अपनी कमियां दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि पात्रता की कमी के कारण गलती भी होती, कमियां भी रहती है, और कुछ भूल भी होती है। तो आप अच्छा है ना, उसने कम से कम इधर उधर बोल करके आपको ट्रैक पे ला रहा है, उसका भला हो, बेचारा तुम्हारे को देख रहा है, वो भी बिना पैसे की चौकीदारी कर रहा है। तो आपका कितना बड़ा रखवाला है। मेरे को कोई बोल दे कि सोवराम पाटीदार जी को 8 दिन तक तुमको देखना है, 1 लाख रुपए दे, मैं नहीं देखूँ इनको। क्यों देखूँ यार? 1 लाख रुपए मेरा क्या होगा? मैं सामने वाले 24 घंटे की ड्यूटी मैं क्यों करूं? वो आदमी कितना भला आदमी है कि तुमको देख रहा कि तुम कहाँ खाते, कहाँ पीते, क्या बैठते, किससे बात करते, उसके बाद ही तो तुम्हारे बारे में मैटर बनाता। तो फोकट में तुम्हारी चौकीदारी कर रहा, उसको तुम बुरा मान रहे हो। अरे उसको तो अच्छा मानो। तो आपका निंदक कौन है? आपका चौकीदार है। आपको भटकने नहीं देगा, आपको रास्ते में से इधर उधर नहीं जाने देगा। तो आपका ग्वाला है वो। तो इन ग्वालों को आप बुरा नहीं बोलना, इनका तो प्यार करना, मौन रहना, पात्रता बढ़ाना, ये उसका जवाब है। और दूसरा है महत्वपूर्ण, दुनिया में कुछ भी दूसरों के लिए करोगे तो उसके लिए आपको उपेक्षा जरूर मिलेगी। क्यों? उपेक्षा इसलिए मिलती है क्योंकि किसी से भी मिलो तो कोई न कोई आदमी तो आपके बारे में अरु आई गया, अभी कहीं न कहीं मांगेगा, नहीं तो कलंग ले जाएगा। तो अपने को देखा कि कई लोग तो कई खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं, कई लोग घर में रहते हैं और उनकी घरवालियां भारत से बोल देते क्योंकि भैया आप भी गए बाजार। मैं कहा आओ जी गए तो गए, आप क्या करें, कब आए, कल आ जाएं? क्योंकि नहीं उनको पूछ के आना, नहीं तो कभी और कहीं मिले नहीं। तो बाद में बच्चों ने बोला क्योंकि नहीं पिताजी तो यहीं थे, बाकी मेरी माँ रोज बोलती कि पंडित जी आते तेरे बाप को कई काल ले जाते ने, वो गांव में ले जाते, वो यज्ञ में ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो उपेक्षा भी हो गए। और कोई अपनी उपेक्षा करे ना तो वहाँ क्रोध नहीं करना, उल्टा विनम्र होकर के कहना ठीक जीजिए। कभी भैया के साथ आप भी आया करो गायत्री मंदिर, भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि मेरी घरवाली बहुत अच्छी है। आज तुम्हारे बाप का क्या जाता है उसकी घरवाली की तारीफ करने में? अरे कम से कम कभी न कभी तो बोलेगी कि पंडित जी आओ घर, चाय पी लो, पानी पी लो। भैया यहीं आप भी बुला के बात कराते। अरे भैया तो अपने मित्र बन गए, किसी कारण से भैया अकेले आया करे गायत्री परिवार में, बैठ के लाउतार नहीं कही भाई, तो जोड़ा से आवतार नहीं कही भाई गायत्री परिवार में, तो बैठने का ही मालूम कि बापड़ो काई करे वहां जाए ना। अरे कहीं बिगड़ने के लिए थोड़ी गायत्री परिवार वाला बुलावे, लेकिन अपनी पत्नियों को कभी कभी मिशन का आंतरिक जीवन पता लग जाए तो शायद है कि वो इतनी बहनें जो गायत्री परिवार में कैसे समय देते यार, क्या बताओ इनका। तो कभी इनको तो साक्षात में गायत्री माता और नर्मदा गंगा माता मानता हूँ कि इनके घर परिवार को कैसे देख लेती होगी और मिशन का इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है।
अब यहाँ बहनें कुछ आइए गोवा से, बम्बई से, इंदौर से, खरगोन से, तो ऐसी सेवा कर रही। तो मैं कहा जीवन तुम्हारे घर हमारे सब है, बोले पति है, बच्चे है, नौकरी है, खुद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके बाद बोले देखो इतना मिशन को 4 घंटा रोज देते। बोले जब से दीक्षा ली गुरु जी को समय दान का बोला तो हमने अपने समय दान में कमी नहीं रखे। बाकी आप गुरु जी को अच्छा लगे बुरा लगे, हम जैसे भी हैं अपना काम जरूर कर रहे हैं। तो भैया बहनों की उपेक्षा हो जाए तो उनकी उपेक्षा में भी क्रोध को भूल जाना, विनम्र बनना। अंतिम मेरी एग्जाम हुई थी, असहयोग होगा। असहयोग होने पर कई लोग क्या करते हैं, किसी घर मान लो कि आप चंदा मांगने गए या किसी के घर में आप किसी आयोजन में गए और आपके कार्यक्रम में किसी ने कुछ सहयोग नहीं दिया हो, मान लो मिट्टी नहीं दी हो, लकड़ी नहीं दी हो, घी तेल नहीं दिया हो, आपको कोई बांस बम्बू टेंट का सहयोग नहीं किया हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद बना लेते, किससे? धनवानों से। तो गुरुजी ने लिखा है, बोले बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हर धनवान दाता हो, ये जरूरी नहीं हो कि हर तिलकधारी धार्मिक हो, ये जरूरी नहीं हो कि हर विद्वान परमात्मा के मार्ग को जानने वाला हो। ये तो आप ऐसा करो, यदि कोई तुम्हारी किसी भी काम में असहयोग कर दे तो तुम एक काम करना, उसका उत्तर मैंने कैसे दिया वो ध्यान से रखना। निराश नहीं होना, उल्टी उसके प्रति एक सद्भावना रखना कि हे जगतपति तूने इसको धन दिया तो थोड़ी नियत भी दे देता। उसको नहीं कहीं बोलना, उसको बोलना कि हे जगतपति तूने एक गलती जरूर करी है। उसको बोलने से क्या मतलब, इसको इतना धनवान बनाया तो थोड़ी सी इसको नियत दे देता कि कम से किसी गाय को, किसी गरीब बच्चे को, किसी सार्वजनिक काम में ये बेचारा खड़ा हो जाता और कहता भामाशाह की तरह कि भैया राणा यदि घास पास के 3 महीने की बेटी को लेकर जंगल में घास खा रहा है तो भामाशाह जैसा धनपति आदमी रुपया पैसा की पोटली लेके गया और कहा उसने, बोले कि आप युद्ध विराम मत करना और इस सैनिकों को अनाज खिलाना, घास पात मत खिलाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने मेरा खजाना खोल रखा है। इस आश्रम की स्थापना हुई, मेरे साथ सामने 2 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति तो आया पूरा घर का जितना सोना चांदी था उसकी पोटली बांध के ले आया, वो भी गांव से। मैं ऊपर वहाँ रहता था पत्रे के इसमें, तो नीचे हमारा औषधालय चलता था। तो बस मैं शाम की संध्या वंदन करी ना, आखिरी गाड़ी से आया। बोले पंडित जी, बोले 5 मिनट देओगे? मका ही वो। और उसने बंदे ने बैठा मेरे पास और केवल एक लाइन बोले गुरुजी ने एक किताब में लिखा है अगले दिनों पैसा मरने वाला है, सोना चांदी मरने वाला है और ये सब पैसे वाले लोगों के पास का धन सार्वजनिक संपत्ति बनने वाला है। तो बोले मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये मेरा सोना चांदी के सार्वजनिक संपत्ति बने, इससे अच्छा गुरुजी के काम में लगा दूं। तो बोले मैं सब पूरा घर से पोटला बांध के ले आया। बोले लगभग 1.5 किलो चांदी होगी, 200 ग्राम सोना होगा, इतनी बड़ी पोटली थी। मैं कहा पहले थी पोटली बांध ले, पोटली वापस बंधवा दी। मैं कहा एक झोला में पचू धर ले। मैं कहा अब मैं 3 उत्तर दीजिए। पहली बात तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो बोलते हैं उसको आचार्य जी की भाषा में पढ़ने की पहले तो अकल लाओ, ये ध्यान रखना। जो महापुरुष जो भाषा लिखता है ना उसके भाव को भी समझना चाहिए। दूसरी बात, तू ये लेके आया, तू माँ से पूछा, पिताजी से पूछा, पत्नी और बच्चों से, बहुओं से पूछा, कहेगी कोई नहीं पूछो। बोले मना हमारी माँ तो सोई गई थी तो कि कमर में से कुच्ची खोली कर निकाल लायो। तो मन का भैया ये जितना भी तू लाया है ना इसमें तेरे घर के 5 लोगों का हिस्सा है, तेरा अकेले का नहीं है। यदि आदमी दान भी करे तो उस दान में भी उसने चोरी नहीं करना चाहिए, घर वालों के संज्ञान में लेकर के भी उसको लाना चाहिए। मैं को पोटली बांध घर जान, 2 दिन बाद पछू तू आई के बताओ जी काहे उतारा सोना चांदी को। वो घर गया, घरवाली को बोले, माँ को बोला, बच्चों को बोला, अरे कहे अच्छो यार तुम गायत्री परिवार में देने गया तो कम से कम पछो तो आई गयो। कह दी तुम आरू अलंग उलंग के बाबा का पास चली जाता तो तुमको भी ना आने देता। ये अच्छो करी तुमने कि कम से कम गायत्री परिवार में देने गए। तू महाराज जी ने कितनी ईमानदारी करी
कि सब पूरा सब पछा दे दिया। अब सब लोग ढूंढा अपनी अपनी चीज न कि मारी का है। आखिरी में भाई को टुवाल खाली रह गयो, उस नेपकिन पे कुछ भी नहीं बचा। उसको जब अकल आई कि ये सबके हिस्सेदार बैठे हुए हैं, मैं आपको ये अनुसंधान का पत्रक जब यहाँ पाओगे तो मैं आपको भेंट में दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इसके पीछे एक सच्चा गायत्री परिवार का साधक बनने के लिए न्यूनतम ये 8 चीज़ें जो लिखी है इसको जरूर करना, तो आपके जीवन में एक बीज अंकुर होगा युग निर्माण का। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।